बात कर लेते हैं इजराइल के। इजरायली प्रधानमंत्री दफ्तर ने एक बयान जारी किया है। हमास से बंधकों की लिस्ट ही नहीं मिली, ऐसा इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया। ऐसे में नियत समय पर समझौता नहीं, भारतीय समय से दोपहर 12 बजे, क्योंकि ये युद्ध विराम होना था। कल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते का पहला चरण अस्थायी युद्ध विराम है, लेकिन अब खबर यह आ रही है, एक बयान जारी किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इजराइल में। कहा यह जा रहा है इस बयान में कि हमास से बंधकों की लिस्ट ही नहीं मिली है, ऐसे में नियत समय पर यह समझौता नहीं होगा। आपको यह भी बता दें कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे यह युद्ध विराम होना था। कल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते का पहला चरण अस्थायी युद्ध विराम ही है, लेकिन अब खबर आ रही है क्योंकि हमास की तरफ से बंधकों की लिस्ट नहीं मिली है, तो ऐसे में ये युद्ध विराम होगा या नहीं, इस पर अब असमंजस जैसी स्थिति है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें देंगे। उमा, अभी 12 बजे युद्ध विराम हो जाना था, क्या स्थिति है? जी देखिए, 12 बजे के ठीक पहले जो इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके दफ्तर की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कि पीएम के हवाले से ये कहा गया है कि आईडीएफ को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि सीज फायर, जो कि स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 8:30 बजे और भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12 बजे लागू होना था, वो अभी लागू नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें अब डिले है। जो मसला है वो ये है कि जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक 33 जो बंधक हैं पहले फेज के दौरान उनकी रिहाई होनी है, लेकिन उनका लिस्ट जो है अभी तक इजराइल को नहीं सौंपा गया है हमास की तरफ से। हमास ने दोहा जो मध्यस्थ हैं दोहा में, उनको भी लिस्ट नहीं सौंपी है और इसलिए ये डिले हुआ है। आज हमास की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दोहा में जो समझौता हुआ है उसको कम्युनिकेट करने में गाजा में वक्त लगता है, क्योंकि किसी तरह की टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हमास को इस बात का डर है कि अगर फ़ोन या ऐसी दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो जो सर्विलेंस के लिए वहाँ पे ऑलरेडी इजरायली सैनिक मौजूद हैं उनकी जद में आ सकते हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो जो भी कम्युनिकेशन हमास और उनके जो मध्यस्थ हैं दोहा में, उनके बीच जो है वो फिजिकल तरीके से होता है, यानी कि जो ग्राउंड पे बंदा है वो जाकर उनसे मुलाकात करता है, वापस संदेश लेता है। तो ऐसे में वक्त लग रहा है, ये हमास की तरफ से दलील दी गई है। तो अभी हो सकता है कि इसमें कुछ घंटे का और वक्त लगे, लेकिन मोटे तौर पे जो फ्रेमवर्क तैयार है उसमें पहले फेज का जो सीज फायर होना है, इसमें 33 बंधकों को छोड़ा जाना है और इजराइल की तरफ से भी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाना है। हर एक बंधक के बदले 30 के आसपास कैदियों को छोड़ा जाना है। तो इजराइल ने अपनी तरफ से उन कैदियों की लिस्ट जो है वो तो सौंप दी है, लेकिन क्योंकि इजराइल को बंधकों की लिस्ट नहीं मिली है और इसके जरिए वो ये भी इंश्योर करना चाहता है कि जो 33 बंधक छोड़े जाने हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा बंधक हों, इस बात को लेकर सहमति बनी है। तो इसलिए लिस्ट का इंतजार है, जैसे लिस्ट मिलेगा उसके बाद इजराइल सीज फायर के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स है गाजा के अलग अलग हिस्सों में, वहाँ से वो अपने आप को हटाना उन्होंने शुरू किया, उसी इलाके में है अभी, लेकिन अपने आप को कंसोलिडेट करके एक तरफ मूव करना उन्होंने शुरू किया है। लेकिन ये पूरी तरह से तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि लिस्ट नहीं सौंपी जाती इजराइल को। लेकिन उमा शंकर, क्या लगता है कि इजराइल में इतना सब्र है कि वो लिस्ट का इंतजार करेगा? जी बिल्कुल, देखिए समझौते के तहत जो तय हुआ है उसके लिए लिस्ट चाहिए इजराइल को, और इंतज़ार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 15 महीने के ऑपरेशन को चलाकर भी इजराइल अपने तमाम बंधकों को छुड़ा नहीं पाया, इक्का दुक्का को छुड़ा पाया, कुछ के शव उसके हाथ लगे। आज भी एक आईडीएफ के हाथ एक शव लगा है जो कि इजराइल के एक सैनिक का है, जो कि जिसकी की मौत हो गई थी गाजा में लड़ते हुए। तो वहाँ से वो सब को लेकर जो है वो वापस आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मकसद रहा है गाजा में युद्ध, उसमें बंधकों की रिहाई एक बड़ा मकसद है। 15 महीने तक तकरीबन 98, जो अभी भी 95 या 98 बंधक हैं वो हमास के कब्जे में हैं, जिसमें से अधिकतर जिंदा हैं। तो उनकी वापसी के लिए इजराइल इस समझौते में गया है और इजराइल को यह भी कहा गया है अमेरिका की तरफ से, जो कल रात को 11 मिनट का जो संबोधन दिया प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की तरफ से इस बात का भरोसा दिया गया है कि अगर हमास शर्तों को नहीं मानता है, उसमें बेईमानी करता है, तो दोबारा से हमले हमास पर शुरू कर सकता है इजराइल। इस बात का अख्तियार उसके पास है। तो कुल मिलाकर अभी बंधक की लिस्ट का इंतजार है और पहले फेज में किस तरह से ये वर्कआउट करता है उसके बाद दूसरे फेज की बात होगी। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए।